management. The topics which we are going to study in this chapter are, the first topic which we are going to study is marketing, its meaning, definition and features. So what is the meaning of marketing management? Marketing कर रहे हैं हम और marketing को क्या करना है? Manage करना है, यानी management कर रहे हैं all activities which are related to market. मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है अगर उन सबको मैनेज किया जाए तो उसी को मार्केटिंग मैनेजमेंट कहेंगे. यानी बहुत बेसिक सा मीनिंग दिया हुआ है. मार्केटिंग और मैनेजमेंट दोनों वर्ड्स का इटसेल्फ मीनिंग ये डिफाइन कर रहा है कि हम मार्केट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उनको मैनेज कर रहे हैं. दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट. अब इसमें जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि बिजनेस का सोल पर्पस क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर. यानी बिजनेस जो है उसका बेसिक पर्पस क्या है? बिजनेस क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन देखना है, इसलिए बिजनेस जो है वो बन रहे हैं या उनका बेसिक पर्पस यही है. फिलिप कॉटलर ने भी कुछ मिलता जुलता ही कहा. फिलिप कॉटलर का ये कहना है कि मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्टेन करते हैं व्हाट दे नीड. उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हैं. उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो चीज़ें उनको चाहिए उन चीज़ों को ऑब्टेन कर रहे हैं. दैट इज मार्केटिंग थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग. तो फिलिप कॉटलर ने भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जैसी ही बात कही. मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने कहा कि बिजनेस का बेसिक पर्पस है सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर. फिलिप कॉटलर ने भी कहा कि ये एक सोशल प्रोसेस है मार्केटिंग जिसमें इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑब्टेन करते हैं व्हाट दे नीड. यानी नीड को सेटिस्फाई करने की बात कही. सेटिस्फैक्शन ही यहाँ पर भी मेन कंसर्न है. और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कैसे करेंगे सेटिस्फैक्शन? दैट इज क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको क्रिएट करेंगे, मार्केट में ऑफर करेंगे और एक्सचेंज करेंगे विद द मनी. तो इसी को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? और वैल्यू क्रिएट करेंगे. इसी को फिलिप कॉटलर ने मार्केटिंग कहा है. मार्केटिंग के अगर फीचर्स की बात करें तो सिर्फ 4 फीचर्स हैं मार्केटिंग के. मार्केटिंग नीड एंड वांट को देखता है. नीड एंड वांट का मतलब क्या है? जरूरतों को देखा जाता है. और ये किसकी नीड एंड वांट को देख रहे हैं अपन? कस्टमर्स की. कस्टमर्स को क्या चाहिए वो देख रहे हैं. उसके बाद एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कर रहे हैं, यानी अपन उनको उनकी नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या ऑफर कर सकते हैं. दैट कम्स अंडर फीचर. लेट्स से आपकी नीड है कि आपको स्टडी करनी है या मार्क्स अच्छे लेकर के आने. दैट इज नीड एंड वांट. जरूरत ये है, पर उसके लिए कुछ प्रोडक्ट आपको ऑफर करना पड़ेगा. यानी आपको कोई रिफ्रेशर दे दी या बुक दे दी तो वो क्या है? क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग. अब वो मार्केट ऑफरिंग ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर को एक वैल्यू दे. वैल्यू यानी उसकी नीड को सेटिस्फाई करे, क्योंकि आप कस्टमर से क्या ले रहे हो? मनी ले रहे हो इन टर्न. तो उस मनी के पार से उसको कोई चीज भी देनी पड़ेगी, वैल्यू भी क्रिएट करनी पड़ेगी. देन ओनली द कंज्यूमर विल बी रेडी टू पे. तो कस्टमर की वैल्यू क्रिएट करेंगे. अगर उसको वैल्यू लगती है आपके प्रोडक्ट की तो वो क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा. एक्सचेंज का मतलब क्या है? कि वो आपसे प्रोडक्ट लेगा और बदले में मनी देगा. यानी उसका मैकेनिज्म, एक्सचेंज का मैकेनिज्म क्या रहता है. तो टोटल 4 फीचर्स हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा कि कस्टमर को चाहिए क्या? कस्टमर की नीड देखी. हमको नीड पता चल गई कि कस्टमर को ये चीज चाहिए या इस तरीके की उसकी नीड है. अब वो नीड कैसे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो सकती है? वो प्रोडक्ट हमने ऑफर किया. अब वो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? जो कस्टमर को कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करके दे. अगर कस्टमर को उसकी वैल्यू लगेगी तो कस्टमर क्या कर लेगा? एक्सचेंज कर लेगा. तो दीज आर द फीचर्स. तो हमको क्या करना है? सबसे पहले देखना है कस्टमर की नीड क्या है. नीड देखिए, उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आएंगे जो उसकी नीड को सेटिस्फाई करे. नीड सेटिस्फाई कर पा रहे हैं नहीं, वैल्यू कैसी लग रही है कस्टमर को? अगर वैल्यू लग रही है तो वो रेडी टू पे होगा. और अगर उसको लग रहा है कि वैल्यूएबल नहीं है ये चीज तो वो पे नहीं करेगा. तो अगर उसको वैल्यूएबल लगती है तो फिर वो क्या करेगा? एक्सचेंज. यानी ये चारों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड भी है और यही क्या हो जाते हैं? फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. तो फर्स्ट टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया है. टॉपिक्स टू स्टडी में फर्स्ट टॉपिक था मार्केटिंग के मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स. मीनिंग वापस देखते हैं. मैनेजमेंट करना है सारी एक्टिविटीज का जो मार्केट से रिलेटेड है. और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का कहना है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर ही बेसिक पर्पस है किसी भी बिजनेस का. हर एक बिजनेस जो रन कर रहा है उसको क्या करना
सेटिस्फाई करना है। फिलिप कॉटलर ने भी सिमिलर सी ही बात कही। उन्होंने कहा मार्केटिंग एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जिससे कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप ऑब्टेन करता है जिस चीज की उनको जरूरत है। और कैसे ऑब्टेन करता है? बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। सो दिस इज हाउ द फिलिप कॉटलर हैज डिफाइंड मार्केटिंग। उसके बाद कुछ फीचर्स देखिए कि सबसे पहले कस्टमर की नीड देखेंगे, मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करेंगे, कस्टमर को वैल्यू देंगे तो वो एक्सचेंज करेगा। तो ये टोटल 4 इसके फीचर्स हो जाएंगे। इस मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसॉफीज, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसॉफीज डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने देखा मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है मार्केटिंग की फिलोसॉफीज। टोटल 5 फिलोसॉफीज हैं, सभी से केस स्टडी बनने की पॉसिबिलिटीज रहती है और सबके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहले आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। नेम से क्या पता चल रहा है? प्रोडक्शन पे ध्यान दिया है, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान दिया है। तो इसमें मेन कॉज ये रहता है कि कॉस्ट को लोअर करो, यानी हमको प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट है उसको कम से कम करना है। और वो कैसे होगा? बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी यहाँ पर बात की जाती है मास प्रोडक्शन की। मास प्रोडक्शन का मतलब हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएं। जब हम ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, बल्क में प्रोडक्शन करेंगे तो सारी चीजें हमको सस्ती पड़ेगी। मे इट बी रॉ मटेरियल, मे इट बी लेबर, हर एक का कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। यानी यहाँ पर बात हो रही है मास प्रोडक्शन की। मास प्रोडक्शन होगा तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्राइस लो सेट कर पाएंगे, यानी चीज सस्ती बेच पाएंगे और कस्टमर वो चीज खरीदेगा जो सस्ती होगी और बहुत इजीली अवेलेबल होगी। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमको मास प्रोडक्शन करना है, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना है। बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्राइस कम होगी और प्राइस कम होगी तो कस्टमर ऐसी चीजों को खरीदेगा जिनकी प्राइस कम है और इजीली अवेलेबल है। सो दिस इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फिर आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बात कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, कम प्राइस सेट करनी है, कस्टमर चीजें खरीद लेगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने प्रोडक्ट पे ध्यान दिया, यानी प्रोडक्ट हमको अच्छी क्वालिटी का बनाना है। अगर अपन हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें नए नए फीचर्स ऐड करते रहते हैं, अपग्रेडेशन करते रहते हैं, तो क्या होगा? बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट की हमेशा डिमांड अपन को मार्केट में देखने को मिलेगी। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने प्रोडक्ट पे ध्यान दिया, प्रोडक्शन ने प्रोडक्शन करने पे ध्यान दिया था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने हैं। और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने हैं और नए नए फीचर्स उसमें ऐड करते रहना है, उसको अपग्रेड करते रहना है। अगर प्रोडक्ट अपग्रेडेड होगा तो लोग उसको खरीदेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। नाम से ही पता चल रहा है, जिसने कहा कि सेल करो, और सेल इतना एग्रेसिव सेलिंग होनी चाहिए, इतना इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट करना है कि जो कुछ भी आप बना रहे हो, व्हाटएवर द प्रोडक्ट इज, पर सेलिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए और उसकी बाय हुक और बाय क्रुक अपन को प्रोडक्ट सेल करना है, कैसे भी करके, यानी कैसे भी करके बायर को कन्विंस करना है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में कहा इंटेंसिव एडवर्टीजमेंट करो, एग्रेसिव सेलिंग करो, कैसे भी करके प्रोडक्ट बिकना चाहिए, चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो। यानी प्रोडक्ट कैसा भी हो, हमको बस प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान देना है, एडवर्टीजमेंट पे ध्यान देना है। फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है क्योंकि ये होलिस्टिक है, ये सारी चीजों को कवर कर रहा है। ये बोल रहा है कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई करनी है और कॉम्पिटिटर जैसे नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं उनसे बेटर सेटिस्फाई करनी है, यानी कस्टमर की नीड पे इसने फोकस किया। ना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ने कस्टमर की बात की थी, ना प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने कस्टमर की बात की थी, और ना सेलिंग कॉन्सेप्ट ने। इसने कहा प्रोडक्शन ज्यादा कर दो, चीजें सस्ती हो जाएगी। इसने कहा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बना दो तो लोग खरीदेंगे। इसने कहा कैसे भी करके बेचना है प्रोडक्ट को, लोग खरीदेंगे। इसने कहा लोगों को चाहिए क्या पहले वो तो पूछो, यानी यहाँ पर किसके बारे में बात करी? नीड ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को किस चीज की जरूरत है, और उस जरूरत को अपन को सेटिस्फाई करना है, बट बेटर देन द कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर जिस तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है उससे बेटर अपन को उनको करके देना है। अब इसमें टारगेट मार्केट देखेंगे कि हमको किन मार्केट को कवर करना है। फिर वहाँ जो कस्टमर है उनकी नीड और वांट को समझेंगे कि उनको किन चीजों की जरूरत है। फिर ऐसा एक प्रोडक्ट लेकर के आएंगे जिससे उनकी जरूरत पूरी हो सके। फिर हम देखेंगे कि हमको उस प्रोडक्ट के थ्रू कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है और कॉम्पिटिटर से बेटर सेटिस्फाई करना है।
ये सब अपन एक प्रॉफिट पे करेंगे, डूइंग ऑल दिस एक प्रॉफिट। सो दिस इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये बेस्ट है क्योंकि ये होलिस्टिक सारी चीजों को कवर कर रहा है कि प्रोडक्ट भी बनाना है और ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सोसाइटल। इसमें सोसाइटी के बारे में बात करें, यानी यहाँ पर कहा कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर कस्टमर को सेटिस्फाई करने में क्या अपन एनवायरनमेंट को भूल तो नहीं जा रहे, एनवायरनमेंट को इग्नोर तो नहीं कर रहे, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट ने कहा कस्टमर को सेटिस्फाई करो, पर साथ में कस्टमर का वेलफेयर भी होना चाहिए, यानी सोसाइटी का ऑल ओवर वेलफेयर होना चाहिए। सोसाइटी में अपन को इकोलॉजिकल बैलेंस बना करके रखना है, कस्टमर्स का लॉन्ग रन में फायदा होना चाहिए, यानी शॉर्ट रन में कोई ऐसा प्रोडक्ट मत पकड़ा दो उनको जिससे कि उनको बाद में नुकसान हो। तो ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिससे एनवायरनमेंट भी ठीक रहे, कस्टमर को लॉन्ग रन में उसका कोई नुकसान भी नहीं हो और अपना जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड को भी सेटिस्फाई करे। तो दीज आर द 5 कॉन्सेप्ट्स। अगर एक एक वर्ड देना हो इसको तो प्रोडक्शन में मास प्रोडक्शन, लो प्राइस, प्रोडक्ट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, सेलिंग में एग्रेसिव सेलिंग, मार्केटिंग में कस्टमर नीड सेटिस्फेक्शन और सोसाइटी में कस्टमर नीड सेटिस्फेक्शन अलोंग विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया दैट इज मार्केटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग। देयर वर 4 or 5 philosophies of marketing. What were those? Product concept, production concept, selling concept, marketing concept, societal concept. Next जो टॉपिक आ रहा है that is functions of marketing. तो इन टोटल 12 functions है मार्केटिंग की। functions का मतलब मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, जब भी हम मार्केटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहली चीज क्या करेंगे, मार्केट का रिसर्च करेंगे, यानी हमको आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में कौन सी चीजों की डिमांड ज्यादा है या हमारी कौन सी स्ट्रेंथ है, हमारी कौन सी वीकनेसेस है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, कौन से थ्रेट्स हैं। यानी यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स देखी जाती है। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, यानी मार्केट में रिसर्च करेंगे हम, मार्केट की इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से हम इस मार्केट इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। एक बार हमको मार्केट के बारे में आइडिया हो गया, मार्केट के बारे में पता चल गया, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हम प्लान बनाते हैं, जो भी हमारा मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, रिसर्च करने के बाद प्लान बनाएंगे जिससे कि मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। यानी सबसे पहले क्या किया, इंफॉर्मेशन गैदर करी, एनालाइज करी, उसके बाद मार्केट प्लान बना दिया, प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद हम प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी हमने पहले तो प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रोडक्ट बनाने के बाद हम क्या इंश्योर करेंगे कि सारे प्रोडक्ट्स एक जैसे हो, यानी यूनिफॉर्म हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो। जैसे अगर हम बात करें डेयरी मिल्क की, अगर डेयरी मिल्क हमने इंदौर से खरीदी और एक डेयरी मिल्क उदयपुर से खरीदी है, पर दोनों की क्वांटिटी, क्वालिटी, टेस्ट, सारी चीजें एकदम सिमिलर होगी, आइडेंटिकल होगी, यानी दोनों में क्या है, यूनिफॉर्मिटी है, सेम है। तो जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन किस लिए किया जाता है, यूनिफॉर्मिटी अचीव करने के लिए, यानी कस्टमर को हर बार एक जैसी चीज मिले, यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रोडक्ट में। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, जब अपन पैकेजिंग की बात कर रहे हैं यानी प्रोडक्ट को अपन पैकेट्स के अंदर, रेपर्स के अंदर या फिर कार्टन्स के अंदर जब बॉक्स कर रहे हैं या उसको पैक कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर पैकेजिंग। पैकेजिंग के लिए कहा जाता है कि पैकेजिंग क्या एक साइलेंट सेल्समैन है। साइलेंट सेल्समैन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन किसी प्रोडक्ट के पैकेट को देख करके और अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा होगा, सिर्फ उसके पैकेट को देख करके। तो पैकेजिंग क्या कर रही है, एक साइलेंट सेल्समैन का काम कर रही है। अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव होगी तो कस्टमर्स उसको परचेज कर लेंगे। फिर है लेबलिंग, तो लेबलिंग एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। ये उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी हो सकती है, उसके यूजर्स के बारे में भी हो सकती है, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट कम्स अंडर लेबलिंग। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग कर दी, उसके बाद ब्रांडिंग। ब्रांडिंग यानी एक स्पेशल नेम देना, यानी आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से कैसे अलग शो कर सकते हो, तो वो आपका एक स्पेशल नेम अगर होगा तो कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस ब्रांड का है, तो ये ब्रांडिंग। फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, लेट से कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी
तो उसको आप कैसे असिस्ट करोगे, उसके लिए आप कस्टमर केयर सेंटर्स खोल सकते हो या कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, तो वो इसके अंदर आ जाएगी। फिर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को अपन प्राइस जब कर रहे होते हैं यानी उसकी एमआरपी डिसाइड कर रहे होते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखते हैं, जैसे फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना है। अगर डिमांड ज्यादा होगी प्रोडक्ट की तो उसकी प्राइस हाई सेट हो सकती है। वही अगर अपन कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन अगर मार्केट में ज्यादा है तो प्राइस आपको कम सेट करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग प्राइस सेट करनी पड़ेगी। वही अगर कंपटीशन बहुत लो है या आपकी मोनोपोली, आप अकेले सेलर हो मार्केट में, तो प्राइसेस हाई भी सेट की जा सकती है। फिर उसके बाद है प्रमोशन एंड सेलिंग। प्रमोशन एंड सेलिंग में आता है प्रोडक्ट बन गया है, अब आप कस्टमर्स को कम्युनिकेट कर रहे हो कि ऐसा एक प्रोडक्ट हमने बनाया है। कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, एडवर्टाइज करके, सेल्स प्रमोशन या पर्सनल सेलिंग करके। इन सारे मेथड्स के थ्रू अपन प्रोडक्ट की अवेयरनेस जो है वो लोगों पे स्प्रेड कर सकते हैं। दैट कम्स अंडर प्रमोशन एंड सेलिंग। फिर नेक्स्ट आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी अब प्रोडक्ट बनकर के रेडी है, लेट से प्रोडक्ट हमने यहाँ बनाया और भेजना हमको यहाँ पर है। अब ये जो डिस्टेंस है वो किसके अंदर आ जाएगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ अपन प्लेस के बारे में ही बात करते हैं, चैनल्स के बारे में भी बात करते हैं। चैनल्स यानी लेट से आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जो प्रोडक्ट जा रहा है तो वो किस बेसिस पे जा रहा है। जैसे मैन्युफैक्चरर से पहले होलसेलर को जा रहा है, फिर रिटेलर को जा रहा है, फिर कस्टमर को जा रहा है, या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट रिटेलर फिर कस्टमर, या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर। तो कौन सा चैनल अपन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर रहे हैं वो भी इसके अंदर आ जाएगा। कितनी इन्वेंट्री अपन को मेंटेन करनी है किस प्लेस के ऊपर, और अपना स्टोरेज वेयर हाउस इसकी फैसिलिटी कैसी रहेगी, ये डिसीजन भी आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लेने पड़ते हैं। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर अपन किस तरीके से बाय वे ऑफ एयर या बाय वे ऑफ रेलवेज किस तरीके से अपन एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को ट्रांसफर करेंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। फिर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग में हर प्रोडक्ट को स्टोर करने का अलग तरीका हो सकता है। जैसे कोई प्रोडक्ट ऐसा है, लेट से आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम के लिए आपको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, या फिर कोई भी ऐसी चीज है, ड्राई फ्रूट्स है, उनके लिए अलग तरीके का स्टोरेज है, ग्रेन्स है उसके लिए अलग तरीके का स्टोरेज है, पल्सेस है उसके लिए अलग तरीके का स्टोरेज है। तो स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी भी अपन को देखनी पड़ेगी। ये सारी चीजें all the 12 points comes under what is the topic, functions। यानी ये सारी चीजें क्या है, functions है, functions of marketing। ये सारे marketing के functions हैं।